ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुजी, आज मुझे बच्चों के बारे में कुछ पूछना था। कई बार हम अपने बच्चों को बेवजह ही, मतलब वजह हमारी शायद कुछ और होती है, क्योंकि बच्चे हटी नटखट ये तो उनकी प्रवृत्ति होती है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी रोज़ कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम उन पे अपना गुस्सा बहुत उतार देते हैं, जो मतलब मुझे लगता है शायद उनकी उतनी गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि गलतियां तो वो रोज़ कर रहे हैं, तो रोज़ तो वो इतना पिट नहीं रहे हैं। लेकिन किसी किसी दिन हमारा शायद गुस्सा उतर जाता है। तो वो उसके बारे में मैं जानना चाह रही थी कि वो जो हमारे अंदर ऐसी भावना अचानक से पैदा हो जाती है या कुछ हो जाता है, हम उनके साथ में किस तरीके से डील करें, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद आगे जाके बच्चों पर भी पड़ेगा। क्या? खुश रहो प्रिय शालिनी। एक्चुअली हमने पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ कि हमने बच्चों को सम्मान नहीं दिया, उनको अपेक्षित सम्मान नहीं दिया, उनको जो रेस्पेक्ट हमें देनी चाहिए, जो उन्हें स्वीकार देना चाहिए, जो उन्हें प्रेम देना चाहिए और जो उन्हें स्थान देना चाहिए, वो हमने नहीं दिया। और इसलिए एक बड़े लंबे अंतराल के बाद अगर आप देखें तो पीढ़ियों में, बच्चों में, थोड़ा सा विस्तार से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, उन बच्चों में कुछ ऐसे व्यक्तिगत दोष या व्यवहारगत दोष या सामाजिक परिस्थिति जन्य दोष उत्पन्न हो गए जो होने नहीं चाहिए थे या जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये अनजाने में ही बहुत अच्छी मूर्ति बनाने के फिराक में उस प्रतिमा को बहुत सुंदरतम, बहुत श्रेष्ठतम, बहुत मनोहारी, बहुत उत्कृष्ट बनाने के प्रयासों में हमने उसको और भोथरा कर दिया और ख़राब कर दिया और कुंद कर दिया और क्षीण कर दिया। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, हमारे जीवन में जो दिक्कतें हैं, हम जिन तनावों से घिरे हैं, हम जिन प्रभावों में अपने जीवन को लेकर के परेशान और रोज़मर्रा के जीवन में जिन चीज़ों को लेकर के दिक्कत अनुभव करते हैं, वो स्ट्रेस हम ऐसे व्यक्तियों पर निकालते हैं जहाँ से आपको प्रतिकार ना हो, मतलब पलट के आपको जवाब ना दे सके, पलट के आपको मार ना सके, पलट के आपसे बदला ना ले सके, पलट के आपको क्षति ना पहुंचा सके, उत्तर में आपका भी अपमान ना कर सके। ऐसे में हम सबसे सर्वसुलभ जो प्राणी दिखते हैं वो पत्नी दिखती है, बच्चे दिखते हैं। ऐसा करके सारा क्रम चलता है। एक व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था, तो उसने एक सड़क के किनारे ऐसे जाते जाते, एक कर्म का सिद्धांत कैसे धीरे धीरे गतिमान होता है, उसने पत्थर उठाकर कुत्ते को मार दिया। वो कुत्ता बैठा रहा कि मनुष्य जात ने मुझे पत्थर मारा है, जब कोई दूसरा मनुष्य आएगा तो मैं उसको काटूंगा। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसने उसको काट लिया। अब जिस व्यक्ति के काटा, वो व्यक्ति जब ऑफिस पहुँचा तो उसने जाकर के अपने चपरासी को थप्पड़ मार दिया। अब चपरासी उस क्रोध का कारण समझ नहीं पाया और चपरासी ने जाकर अपनी बीवी को पीट दिया। बीवी ने जाकर के अपने बच्चों को पीट दिया। बच्चे ने जाकर के, एक बच्चा खेल रहा था पार्क में, उसे जाकर धक्का दे दिया। वो बच्चा जहाँ जाकर के गिरा, वहाँ वो कुत्ता बैठा था, वो कुत्ते के ऊपर जाकर के बच्चा गिरा। तो ये कर्म का सिद्धांत है, जहाँ से गति शुरू हुई वहीं जाकर के एंड होता है, वहीं जाकर के समाप्त होती है। तो बच्चों को सम्मान हमें बहुत ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं कि उनको मनमर्जी करने देना है, उनको स्वतंत्रता देना है। उनको स्वतंत्रता तो दें, उच्छृंखलता ना दें, उनको इतनी स्वतंत्रता ना दें कि वो उनके व्यक्तित्व में विकार पैदा हो जाए। उनको लाड़ प्यार तो करें, लेकिन विकार से ग्रस्त ना होने दें, उनको, उनके जीवन को खराब ना होने दें। तभी हम अच्छे अभिभावक कहला सकते हैं, तभी हमारा जीवन बेहतर और श्रेष्ठ हो सकता है। एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी। अब जैसे तनाव हमें दफ्तर का था, समस्या हमारी पड़ोसन से थी, दिक्कत हमें अपने पति से थी, या पत्नी से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, या दफ्तर में बॉस ने आपको डांट दिया, इसको जाकर के जब बच्चे पर आप निकालते हैं तो बच्चा इस इनजस्टिस को, इस अन्याय को, आपके द्वारा किए गए इस फैसले को सदा सर्वदा अपने मन पर अंकित कर लेता है, क्योंकि उसको स्पष्ट दिख रहा होता है कि उसका इंस्टेंटली प्रत्यक्ष रूपेण कोई ऐसा दोष नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसकी वजह से आपने उसको थपक दिया, पीट दिया, मार दिया या उसको अपमानित कर दिया। तो उसका मन धीरे धीरे कुंद होता चला जाता है। और बच्चा
फिर प्राय ये सोचने लगता है कि मैं अच्छा कर्म करूं तो भी मुझे डांट पड़ेगी, मैं बुरा कर्म करूं तो भी मुझे डांट पड़ेगी, मैं कुछ गलत कर दूं तो भी मैं डांटा ही जाऊंगा, और मैं शांतिपूर्वक घर में बैठकर अपनी किताब ही पढ़ रहा हूँगा तो भी मम्मी पापा या कोई ऑफिस से आएगा और वो मुझे पीट देंगे या मुझे अपमानित कर देंगे। तो इससे बाल मन पर जो चोट पहुँचती है उसका कभी हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते, उसके बारे में कभी हम सोच नहीं सकते कितना बालमन आहत होता है इस छोटी सी घटना से जो आपके लिए बहुत छोटी है। तो कभी भी, पहली बात तो बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को कभी भी स्लैप आउट, कभी भी उसको चाटा नहीं मारे, थप्पड़ नहीं मारे, तो कुछ ना मारे। हाँ, अनुशासन अपना पूरा रखें, उसे पता होना चाहिए कि बच्चे उससे ढीठ होते जाते हैं जब उन्हें पीट लेते हैं, रोज़ झगड़ लेते हैं, रोज़ सारा उनके साथ स्ट्रेस निकाल लेते हैं, फिर आपके प्रति उनका सम्मान भी कम होता है और आपका डर भी दिमाग से जाता रहता है। डर के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके से बच्चों को अनुशासन में रख सकते हैं, लेकिन पीटने से उसको आप ढीठ बनाते हैं, उसको ऐसा बनाते हैं कि आपका प्रभाव फिर बच्चे पर कोई विशेष रूप में आता नहीं है, फिर आपकी सारी बातों को वो अवहेलना करने लगता है और साथ साथ ये भी सोचता रहता है कि कब ऐसा अवसर आएगा कि मेरे माता पिता मेरे पास नहीं रहेंगे, या कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं माता पिता से दूर जा सकूंगा, तब मैं अपनी मनमर्जी करूंगा जो मैं कर नहीं पाता हूं। तो हम ये सारी चीज़ें दरकाव, ये जो हम डिस्टेंसेस, ये जो हम दूरियां पैदा करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अनजाने मन से, अनजाने ढंग से, इसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। बच्चों को किसी को भी कभी भी दुनिया में मारना नहीं चाहिए, और जो बच्चियां हैं उनको तो कभी भी नहीं। जो पुरुष किसी भी स्त्री जात, औरत जात, बच्ची जात को कभी भी स्लैप आउट करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, चाटा मारते हैं, प्राय उनके पर्स खाली रहेंगे, या वो कितने अगर रिच भी हैं तो धीरे धीरे आर्थिक रूप से क्षति होने लगती है। जो श्री लक्ष्मी हैं, जो काम्या लक्ष्मी हैं, जो कामरूप कामाख्या हैं, उनका जो स्थान है वो चेहरे पर होता है और गालों पर होता है। तो जब हम उसको हिट करते हैं तो वो नाराज़ हो जाती हैं, वो हमसे रुष्ट होती हैं और हमें उनकी प्राप्ति, उस चीज़ की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो प्रथम दृष्टया सबसे पहले हम आर्थिक रूप से विपन्न होने लगते हैं। तो चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। और ये हम बहुत सारे तरीके हैं, ये पशुवत श्रेणी की बात है। ऐसी अवस्था आनी ही नहीं चाहिए कि मारपीट वाली नौबत आ जाए। और अगर आप गलती बच्चे की नहीं है और तब उसे डांट रहे हैं या पीट रहे हैं तो बच्चे को आप खराब कर रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चा आपके हाथ से निकलेगा या ऐसा मौका तलाश करेगा कि जब वो इसका बदला ले सके किसी और रूप में, फिर वो घर का कोई सामान खराब कर देगा, नंबर अपने कम लाएगा, जो वो कर सकता है वो करेगा। आपको सताने, आपको दुखाने, आपको जताने, आपको बताने के उसके अपने तरीके हैं। वो आपको गाली नहीं दे सकता, आपको पीट नहीं सकता, आप पे हाथ नहीं उठा सकता, तो वो और दूसरे तरीक़ों से फिर वो अपना प्रतिकार करता है। तो हमें बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से बच्चों की परवरिश करना चाहिए। खलील जिब्रान कहते हैं कि बच्चों के हम माध्यम हैं, बच्चे हमसे आते हैं, लेकिन बच्चों के हम स्वामी नहीं, बच्चों का पर हमारा स्वामित्व नहीं, बच्चों के हम मालिक नहीं, हम उनका जरिया ज़रूर हैं। तो आप ये अपने दिमाग में हमेशा रखें कि हम उन्हें लाने के माध्यम हैं। हम बहुत स्वेच्छा से, बहुत प्रसन्नता से, बहुत प्रेम पूर्वक ही जब हों अपने जीवन में तभी बच्चों को आमंत्रित करना चाहिए। ये जो अभी बच्चे अनचाही संतानें हैं या जाने अनजाने उत्पन्न होते हैं, फिर उनको हम जाने अनजाने ढंग से तिरस्कार के भाव से उनकी परवरिश करते हैं, उससे जीवन में प्रेम सूखता चला जाता है। और वो बच्चे फिर आपके लिए सज़ा तो है नहीं, ना वो आपके लिए कोई ऐसा दंड है कि जिसको आपने भुगतना है। उनको प्रेमपूर्ण अपने जीवन में आमंत्रित किया है तो प्रेम पूर्वक ही उनका परवरिश करें, उनको पूरी रेस्पेक्ट दें, उनको पूरा स्थान दें, उनकी बात सुने, और फिर आप देखेंगे कि बच्चों का व्यक्तित्व एक डिफरेंट ढंग से विकसित होता है। वो बहुत अच्छे, बहुत मेधावी, बहुत प्रतिभा संपन्न, बहुत अपने विद्यालय में श्रेष्ठ और अच्छे गुणों वाले बच्चे बनते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।